नमस्कार साथियों। मैंगो में लगने वाले मेजर इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज के ऊपर जो हम लोग सीरीज आपके साथ चर्चा में लाए थे, उसमें पहले सीरीज में हम लोगों ने मेजर इंसेक्ट पेस्ट की बात करी थी। दूसरे सीरीज में हम लोगों ने मेजर डिजीज की बात करी थी। आज थर्ड एंड लास्ट सीरीज में मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड अदर प्रॉब्लम्स ऑफ मैंगो के ऊपर बात करेंगे। इसमें हम मुख्य रूप से आपसे आज हमारी जो चर्चा रहेगी, पहला होगा ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, क्लियर, लीफ स्कॉर्चिंग ऑफ मैंगो। अभी केवल हम एक आपको कि आज के हमारी टॉपिक में क्या क्या होगा उसका एक हम कर सकते हैं, कंटेंट आपके सामने रख रहे हैं। थर्ड वन दैट इज स्पॉन्जी टिश्यू। अभी 3 पर बात कर लेते हैं, देन आगे की बात करते रहेंगे। साथियों, ब्लैक टिप जो हम बात आज करेंगे, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो की, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है। पहली बात, इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म में जाए तो ना तो ये फंगल है, ना बैक्टीरियल है, ना वायरल है। और इसमें होता क्या है, इसमें आप देखेंगे तो जो डेवलपिंग फ्रूट्स होते हैं, तो फ्रूट्स का खासतौर पर जो डिस्टल एंड है, सबसे नीचे का जो फ्रूट्स का जो नीचे का हिस्सा है ना, उसको आप डिस्टल एंड कहा जाता है। और ये जो डिस्टल एंड है, थोड़ा इसको, ये डिस्टल एंड पर क्या होता है, धीरे धीरे डिप्रेस्ड एलोइस स्पॉट बनने लगते हैं। और ये जो डिप्रेस्ड एलोइस स्पॉट है, ये धीरे धीरे ब्राउनिश होते हैं। और इनकी साइज क्या होती है, ये ब्राउनिश से धीरे धीरे साइज थोड़ी बढ़ती है और कलर भी इनका डार्क ब्लैक हो जाता है, जैसे कि फोटोग्राफ में दिख रहा है। एग्जैक्ट गोल नहीं होता है, ऐसे ही गोल शेप में होता है। और ये ब्लैकिश स्पॉट ग्रेजुअली बढ़ जाता है और पूरा नीचे का जो डिस्टल एंड है ये काला पड़ जाता है। कभी कभी तो ये क्रैक भी हो जाता है, यानी ये इसमें ये क्रैक कर जाता है और अर्ली फ्रूट जो है अपनी मैच्योरिटी में जाने से पहले फ्रूट्स येलोइंग होने लगती है और क्या फाइनली क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। तो आपने इसका लक्षण समझा कि इसका डिस्टल इनका ब्राउन, शुरू में तो येलोइश होती है, देन ब्राउनिश, देन ब्लैक्स एंड डिप्रेस स्पॉट डेवलप होता है। इसका कारण क्या है? अगर इसके काजल ऑर्गेनिज्म ब्लैक स्पॉट की, ब्लैक टिप की बात करें तो इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या है, काजल फैक्टर क्या है? ये कहा जाता है कि ये मेजोरिटी में उन एरियाज में ये बीमारी पाई जाती है जहां पर ब्रिक क्लिन्स है, जहां पर क्या है, ईंट के भट्टे हैं। ब्रिक क्लिन्स हैं, और कहा जाता है जो ब्रिक क्लिन्स हैं, ईंट के भट्टे हैं, उनके जो कोल फ्यूम्स हैं, जो चूंकि कोयले से ब्रिक क्लिन्स का जो फ्यूल है वो कोयला है, तो कोल के बर्निंग होने से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिटिलीन और सल्फर डाइऑक्साइड। बिल्कुल गुड, वेरी गुड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो एसिटिलीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैसेस कई बार इन्वायरमेंटल रिएक्शन से रेनफॉल के साथ लाइट या वीक एसिड बनाते हैं। अगर इसकी पूरी फिलॉसफी को समझने का प्रयास करें, बिल्कुल एग्री, आई एग्री विद यू। इनिशियली क्या होता है कि ये जो सल्फर, आपने रिएक्शन में अगर आप सल्फर मोनोऑक्साइड की रिएक्शन पढ़े तो सल्फर डाइऑक्साइड, देन सल्फर ट्राइऑक्साइड, देन सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह से एक रिएक्शन बनता है। तो एक लाइट कहा जाता है कि जो ये कोल फ्यूम्स के गैसेज हैं, यह इन्वायरमेंटल या रेनफॉल के साथ रिएक्ट करके एक लाइट एसिड बनाते हैं। और ये लाइट एसिड जब बारिश के साथ फल के ऊपर आता है, ग्रोइंग फल के आता है, तो उसके जो डिस्टल एंड है, अगर आप कभी इस पर बारिश की बूंदों को देखें तो सबसे लास्ट ड्रॉप डिस्टल एंड पर लेट तक पड़ी रहती है। यहाँ पर एक लास्ट ड्रॉप ना लेट तक पड़ी रहती है। तो शायद वो लाइट एसिड जो होती है, क्योंकि ज्यादा देर तक यहाँ रुकी रहती है डिस्टल एंड पर, एक ग्रोइंग टिप है, तो धीरे धीरे ये क्या कर देती है, बर्निंग करती है और यहाँ येलोइश डिप्रेस स्पॉट बनता है।
वो धीरे धीरे येलोइश डिप्रेसिव स्पॉट ब्राउनिश होता है, देन साइज बढ़ता है और लास्टली ब्लैकिश हो जाता है। तो इस नाते इस तरह की समस्या कहाँ पाई गई? ब्रिक क्लिन्स जहां लगे हैं, ईंट के भट्ठे जहां लगे हैं उन एरियाज में, और ये माना जाता है कि इन गैसेज के कारण जो है ये प्रॉब्लम होती है। अब चूंकि इसका कारण भी पता चल गया, तो इसका मैनेजमेंट कैसे करें? क्लियर? ब्लैक टिप का मैनेजमेंट कैसे करें? देखिए, इसके मैनेजमेंट 2-3 बात आपको ध्यान रखना होगा। सबसे अच्छी और सबसे परमानेंट इलाज तो यह है कि जो ब्रिक क्लिन्स हैं, ब्रिक क्लिन्स के हाइट, यानी जो चिमनी है उसकी हाइट एटलीस्ट 50 फीट या मोर देन 50 फीट होनी चाहिए। अब ब्रिक क्लिन्स तो ओनर कोई और है और आर्चर्ड का ओनर तो कोई और है, लेकिन इसको भी रेगुलेट किया गया है। तो पहला मैनेजमेंट क्या है कि ब्रिक क्लिन्स, एक तो ऐसे एरियाज में जहां पर आम के बहुत ज्यादा बाग हों वहां ब्रिक क्लिन्स नहीं होनी चाहिए, उसकी सर्टेन डिस्टेंस के बाद होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए जहां भी हो, तो वहां पर जो ब्रिक क्लिन्स की चिमनी है, ब्रिक क्लिन्स की चिमनी जो है कम से कम 50 फीट या 50 फीट से ज्यादा ऊंची होनी चाहिए। दूसरा, किसान अपने स्तर से क्या करे, इसके लिए बोरेक्स या सोडियम बाइकार्बोनेट, कितना 0.6%, यानी 6 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर 2 से 3 स्प्रे, कितना 2 से 3 स्प्रे करें। कब करें? अप्रैल मई के मंथ में, क्योंकि ये ग्रोइंग टाइम है, फ्रूट्स का ग्रोइंग टाइम है। उस समय यदि बोरेक्स का या सोडियम बाइकार्बोनेट का स्प्रे करते हैं तो इससे भी इस बीमारी में, इस समस्या में लाभ मिलेगा। पहली बात जो मैंने कहा था कि आपने नोट कर लिया कि चिमनी की हाइट, जो ब्रिक क्लिन्स की जो चिमनी है उसकी हाइट 50 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, या ऐसे एरियाज के पास ब्रिक क्लिन्स होनी नहीं चाहिए। एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, उत्तराखंड गवर्नमेंट का भी एक एक्ट है, उत्तर प्रदेश प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फ्रूट ट्रीज एक्ट 1985, जिसके भीतर रेगुलेशन ऑफ हार्मफुल इस्टेब्लिशमेंट एंड हाउसिंग स्कीम को इसमें रेगुलेट किया गया है। दोस्तों, अगर आप इस यूपी प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फ्रूट ट्रीज एक्ट 1985 को देखोगे तो इसके दो क्लाज इसके आपको याद रखने की है। जो इसका सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 गवर्नमेंट को पावर देता है कि जहां पर बहुलता में आम के ऑर्चर्ड हैं उसको नोटिफाइड फल फ्रूट बेल्ट डिक्लेयर कर सकती है। और यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इस तरह के एरियाज को, वाराणसी के एरिया के, मलिहाबाद के एरिया को नोटिफाइड फल पट्टी डिक्लेयर किया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी किया है। यह एक दोनों जगह है, राज्य हो सकता है देश के अन्य कई प्रदेशों में भी हो, मेरे नॉलेज के हिसाब से 2 प्रदेश में तो ही है। तो सेक्शन 3 से इस एक्ट की, जो यूपी 1985 का एक्ट है, नोट करिए, यूपी प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फ्रूट ट्रीज एक्ट 1985। तो सेक्शन 3 के अंतर्गत गवर्नमेंट फ्रूट बेल्ट डिक्लेयर करती है, और सेक्शन 5 के भीतर गवर्नमेंट को पावर है कि इस तरह के हार्मफुल इस्टेब्लिशमेंट, यानी ब्रिक क्लिन्स या अन्य कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको क्या कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है, यानी रोक लगा सकती है कि आप ऐसे नोटिफाइड फल पट्टी के आसपास चिमनी या अन्य कोई ऐसे अधिष्ठान आप नहीं लगाएंगे जिससे कि आम में ब्लैक टिप बीमारी हो। अगर इसके भीतर गवर्नमेंट सर्टेन स्टैंडर्ड भी फिक्स किया हुआ है कि अगर लगेंगे तो कम से कम वो ऐसे नोटिफाइड बेल्ट से 1 किलोमीटर के बाद लगेंगे, चिमनी की हाइट कम से कम 50 फीट होनी चाहिए। ये सारे के सारे उसमें गाइडलाइन इश्यू है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो पनिशेबल ऑफेंस माने गए हैं। क्लियर? तब हम लोगों ने बात किया ब्लैक टिप की।